अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे, खुश होंगे, अपना और अपने करीबी तमाम लोगों का ख्याल भी रखते होंगे। बच्चों, हमारा आज का पैगाम है कुरान से दूरी नहीं करनी, कुरान से दूरी नहीं रखनी। बच्चों, कुरान पाक हमारी इस्लामी आखिरी किताब है जिसमें हमारे लिए बल्कि तमाम इंसानियत और तमाम मखलूक़ात के लिए बेहतरीन रहनुमाई मौजूद है। तो बच्चों, हमें चाहिए कि हम लोग जो है कुरान पाक पर अमल करके उसको समझ के अपनी दुनिया और आखिरत दोनों को बेहतर बनाएं। ठीक है, इसलिए कुरान से दूरी नहीं करनी। ठीक है, चहारम क्लास आज हम पढ़ने वाले हैं उर्दू, सफ़ा नंबर 54, सबक नंबर है हमारा 10। सबक का नाम है कारगिल का शेर। आज का उन्वान है हमारा सवालात के जवाबात। बच्चों, इस यूनिट की पढ़ाई मश्क में मौजूद अल्फाज मायनी और बाकी तमाम जो है सवाल हम लोग पिछली वीडियोस में कर चुके हैं। आज हम करने वाले हैं सवाल 1 मश्क का, जो है मदरजा ज़ैल सवालात के जवाबात दें। ठीक है, हमने आज सवालात के जवाबात करने हैं। शुरू करते हैं। पहला सवाल हमारा है, शेर खान के दादा अपने पोते को कर्नल क्यों कहकर पुकारते थे? ठीक है, हम लोगों ने पढ़ाई की कि शेर खान यानी कर्नल शेर खान जो थे उनके दादा उन्हें बचपन से ही यानी कर्नल बनने से पहले ही उनको कर्नल क्यों कहा करते थे। तो हमने पढ़ा क्योंकि वो पाक फ़ौज के एक दिलेर कर्नल शेर खान से बहुत मुतासिर थे। ठीक है, कि वो कर्नल शेर खान के जो है अपने पोते का नाम भी उन्होंने कर्नल शेर खान जो है वो एक पाक आर्मी के जो है सिपाही कर्नल शेर खान से जो है मुतासिर होकर रखा था। ठीक है, अगला सवाल है, कैप्टन कर्नल शेर खान ने कहाँ से तालीम हासिल की? कैप्टन कर्नल शेर खान ने कहाँ से तालीम हासिल की, ये भी हमने अपने सबक में पढ़ा है। कर्नल शेर खान ने सवाबी में तालीम हासिल की। ठीक है, कर्नल शेर खान ने कहाँ तालीम हासिल की थी? कर्नल शेर खान ने सवाबी में तालीम हासिल की थी। ठीक है, सवाल 3 है, कैप्टन कर्नल शेर खान को शाहीन बच्चे का खिताब क्यों दिया गया? बच्चों, कैप्टन कर्नल शेर खान को शाहीन बच्चे का खिताब क्यों दिया गया, ये भी हमने अपने जो सबक में पढ़ा है, क्योंकि हम लोगों ने उनकी शख्सियत के बारे में जो है मुकम्मल तफसील के साथ मुताला किया। तो हमने पढ़ा कि जो है कैप्टन कर्नल शेर खान को उनकी काबिलियत के बलबूते पर, ठीक है, वो इतने ज़हीन थे माशाल्लाह से, उनकी काबिलियत के बलबूते पर जो है उन्हें शाहीन बच्चे का खिताब भी दिया गया। ठीक है बच्चों, कि उनकी जहानत, वो बचपन से ही अपने मुल्क के लिए बहुत कुछ करना चाहते थे, इसलिए उनकी काबिलियत के बलबूते पर ही इन्हें शाहीन बच्चे का खिताब दे दिया गया था। ठीक है, सवाल 4 है, कैप्टन कर्नल शेर खान को निशान हैदर क्यों दिया गया? बच्चों, आप लोगों ने इस पूरी कहानी का मुताला किया, आप लोग जानते हैं कि शेर खान को जो है कर्नल शेर खान को निशान हैदर क्यों दिया गया था, क्योंकि उन्होंने अपने वतन के लिए बहुत सी मिसालें कायम की थी। अपने वतन के लिए बहुत बार जो है वो अपनी जान की परवाह ना करते हुए जो है जंगें लड़ी थी। इसलिए जब उन्होंने अपनी आखिरी जंग लड़ी कि दुश्मनों को जो है वो शिकस्त दी और अपनी जान से जो है अपनी जान दी, शहादत नोश फरमाई, तो उस वक्त जो है उनकी बेमिसाल जुर्रत व बहादुरी की वजह से फिर उनको क्या है, जो सबसे बड़ा फ़ौजी एजाज़ निशान हैदर दिया गया। ठीक है, उन्होंने अपने वतन के लिए बहुत कुर्बानियाँ दी, ऐसी कुर्बानियाँ कि जो है दुश्मन भी इसकी मिसाल देते थे। इस वजह से उनको जो है सबसे बड़ा फ़ौजी एजाज़ जो क्या है वो निशान हैदर जो दिया गया।
ठीक है बच्चों, ये था हमारा आज का सबक। और बच्चों एक सवाल है कि कैप्टन कर्नल शेर खान के जो है आप ज़िंदगी में से कोई भी एक वाक़या लिखेंगे। आप लोगों ने कोई भी वाक़या कहानी में जो पढ़ा है, आप लोगों ने आपने कई वाक़यात पढ़े हैं, आप उनमें से कोई भी एक जो आपको ज़्यादा पसंद आया, जो आपको अच्छा लगा, वो आप लिख सकते हैं। ठीक है, आपने अपनी कॉपी पर कोई भी एक वाक़या लिखना है। ठीक है, और ये थे हमारे आज के सवालात और उनके जवाबात। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ भी आई होगी और आप लोग इसको बहुत अच्छी तरह से याद करेंगे, उसके बाद अपनी कॉपी पर खूबसूरत लिखाई में लिखेंगे। और मेरी मदर्स से रिक्वेस्ट है ख़ास तौर पर कि वो बच्चों को पहले अच्छी तरह से सबक याद करवाएं, उसके बाद सुना करें, फिर कॉपी पर लिखवाया करें। और कॉपी पर लिखते वक्त लिखाई का ख़ास ख्याल रखा करें, खूबसूरत, और जहाँ पर वर्टिकल लिखना हो वर्टिकल लिखने की पूरी कोशिश किया करें। उम्मीद है कि आप लोगों ने मेरी बात को गौर से सुनने के साथ साथ इस पर अमल भी करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।